भाई हमारा फिर से बन गया है प्रोग्राम, काम आ गया, चल दिए हम भीमताल। भाई क्या हो गया है जीवन को, हाईवे पे ही सोने लग जाऊं क्या? लग तो ऐसे ही रहा है, हाईवे पे सोना पड़ेगा। चलो चलते हैं, अभी निकले हैं घर से, सुबह के करीब 11 बज रहे हैं। पर आपको हाँ एक चीज़ है, आज मैं लेके जा रहा हूँ ईवी। तो देखते हैं ईवी भीमताल तक पहुँचती है नहीं पहुँचती, रास्ते में कितना चार्ज करना पड़ता है। मिथ है पहुंच जाती है, कई लोग पहुंचते हैं बोलते हैं कि प्रॉब्लम है। तो अभी देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक कितनी चलती है, कहाँ हमें चार्जर मिलते हैं। सो मिलते हैं हाईवे पे। भाई आ गए हम गढ़गंगा वाले टोल पे और गाड़ी में बैटरी है तुम्हारी 51%। अराउंड 100 कुछ किलोमीटर, 110 115 आ गए हैं। अभी रेंज 139 की बची है। तो अभी मेरे को लग रहा है कि अभी हमें चार्ज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी हमें जहाँ जाना है वो डेस्टिनेशन है आपकी 205 किलोमीटर। 138 की वजह से तो रेंज दिखा रही है, पर नो डाउट अच्छी रेंज दे रही है। पर चार्ज कर लेते हैं कि कुछ खा भी लेते हैं, मैकडी पे स्नैकिंग कर लेंगे, कॉफ़ी वगैरह ले लेंगे, इतने गाड़ी आधे घंटे चार्ज भी हो जाएगी। फिर देखते हैं कि हमें एक बार चार्ज में हम भीमताल पहुँच जाएंगे या फिर हमें दूसरा चार्ज हॉल्ट लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से लेना तो नहीं पड़ेगा, पर देखते हैं, क्योंकि पता नहीं ना गाड़ी क्या एवरेज देती है। कभी ये क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर जाती है तो ये ज़्यादा पावर लेती है, फ्लाईओवर से नीचे उतरती है तो रीजनरेशन करती है, चार्ज होती रहती है। वैसे जो इस गाड़ी का बैटरी पैक है वो 40 किलोवाट है, कंपनी से क्लेम करती है 460 किलोमीटर्स, पर 460 चलती नहीं है। AC पे 300 से ऊपर नहीं चलेगी और विदाउट AC 330 340। तो अब हाईवे पे हैं, मतलब गाड़ी का फन है यार, स्मूथनेस है गाड़ी में, ओवरटेक पे कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉम्पैक्ट MUV बोलते हैं मेरे ख्याल से, पता नहीं मेरे को इसको क्या बोलते हैं। तो एक कॉम्पैक्ट MUV है जिसमें आपका, अगर आप मैं जाता हूँ 350 किलोमीटर्स एक साइड से, तो आने जाने में मेरा अराउंड ईजीली 5000 का पेट्रोल वेस्ट होता। और कहते हैं कि ईवी में अभी टोल नहीं लग रहा। मैंने तो फास्टैग में से पैसे कटे हैं, एक टोल पे नहीं कटे, एक पे कटे हैं। अभी पता नहीं क्या हो रहा है कि पैसे फ्री हैं तो सभी फ्री हों, पेड हो तो सब पे पता लगे कितना टोल कट रहा है कितना नहीं। तो किसी पे कट रहा है किसी पे नहीं कट रहा है अभी तो टोल। और चलो मिलते हैं ब्रेक पे। तो भाई हम आ गए गजरौला, वहाँ पे देखो हमने लगाई है गाड़ी चार्जिंग पे, और हम अब कुछ खा लें। साइड में ही मैकडी है, तो मेरे ख्याल से मैकडी वाला स्टारटेक का चार्जर चल नहीं रहा, ऑनलाइन नहीं दिखा रहा था, तो मैंने इसलिए उससे पहले एक और चार्जर था उस पर लगा दी। अब इससे चार्ज होगी 30 मिनट्स दिखा रहा है। इससे थोड़ा फ्रेशन अप हो गए, कॉफ़ी वगैरह लेता हूँ, इतने चार्ज हो जाएगी। ब्रेक तो तब भी लेना था क्योंकि नॉन स्टॉप घर से निकले हुए भी 2 घंटे हो गए, तो एक ब्रेक तो बनता था। हैक्टिक नहीं लग पा रहा, मतलब चार्जिंग, मतलब अगर आपके ऐसी जगहों पे चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पे हॉल्ट है, आपको रुकना ही रुकना है, तो बहुत बढ़िया है। हालांकि यहाँ देखो चार्ज हो रही है गाड़ी, ये वाला भी चल रहा है, पर ये ऑनलाइन नहीं दिखा रहा इसे, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा ऑनलाइन। चलो लेते हैं कुछ कॉफ़ी वगैरह, खाने का मन जो नहीं है, ब्रेकफास्ट करके निकलता है घर से। अभी 1 बजे हैं, आगे मन करेगा तो कुछ सबवे वगैरह से खा लूँगा, वैसे भी बर्गर्स वगैरह से मन हट चुका है अब। तो हमने कर ली है गाड़ी 83% चार्ज और अब निकलते हैं। मेरे ख्याल से एक हॉल्ट और लेना पड़ेगा, मतलब मैंने चार्जिंग के लिए तो ज़्यादा देर लगाई थी, पर फ्रेशन अप और क्या बोलते हैं, एक शेक लिया और यहाँ आया, इतने में 83 हो गई, 45 पे लगाई थी। तो आगे बीच में ब्रेक फिर भी लेना है, क्या वेट करना, 10 मिनट और वेट करता तो 95 हो जाती, पर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलते हैं आगे, जब भी चार्ज करनी है, जब भी आगे चार्ज करते हैं।
हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं रुद्रपुर और गाड़ी में बैटरी बची है 23%। और हमें अभी जहाँ पे जाना है वो जगह यहाँ से होगी, मतलब रेंज दिखा रही है 59 की, तो वो जगह यहाँ से मेरे ख्याल से इजीली 1 महीने वैसे चार्ज भी पूरी नहीं करी थी। अगर बीच में एक चार्ज करता मैं प्रॉपर आधे घंटे तो मैं पहुँच जाता, पर क्या बोलते हैं मैं चार्ज नहीं करी जल्दी में था। तो अब देखते हैं, यहीं पे रेडिसन होटल है, उसी में चार्जर है। बहुत देर से सुबह से ड्राइव ही कर रहा हूँ, बस 20 मिनट का बीच में ब्रेक लिया था। बैटरी 23% आ गई, 59 की रेंज। तो रेडिसन में रुकते हैं, कॉफ़ी पीते हैं और चार्ज करते हैं। दिखाता हूँ आपको चार्जिंग कैसे होती है। पहले ये देख लो कि उसमें वहाँ पे चार्जर अवेलेबल है नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप वहाँ पहुँचे, कोई बंदा पहले से चार्जिंग पे लगा रहा है, तो आपको 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी गाड़ी चार्जिंग पे लगेगी। तो ये चीज़ें पहले ही आप देख लो कि वहाँ पे अवेलेबिलिटी कम से कम 2 चार्जर की होनी चाहिए, कि बाई चांस कोई बंदा भी आ गया तो आप चार्जिंग पे उसे लगा सको। चलो पहुँचते हैं। तो भाई हम आ गए हैं, गाड़ी चार्जिंग पे लगाई है अभी। भाई स्टार्टिंग ऐप से यूज़ करो, चार्ज जोन से मत करो, पैसे कट गए, पता नहीं कब वापसी आएंगे। फिर मैंने स्टार्टिंग से यूज़ करा, अभी लगा दी चार्जिंग पे। ये है रुद्रपुर में रेडिसन ब्लू। आप रिसेप्शन पे वेट करते हैं, देखते हैं क्या करें। 40 मिनट दिखा रहा है उसमें, तो करते हैं 40 मिनट वेट। हालांकि तो पास ही है, पर फिर भी मैं सेफ साइड के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि रात को तो वहाँ पे जहाँ पे रुकूँगा वहाँ 3 पिन वाला चार्जिंग है, मतलब अर्थिंग का। आप लोगों को आप यूट्यूब पे देख सकते हो, और हैक बाकी मैं दिखा दूँगा, तो वहाँ चार्जिंग पे लगाऊँगा, मैं वो भी दिखाता हूँ। ये आ गया रिसेप्शन पे, अब वेट करते हैं। बढ़िया है रिसेप्शन, बैठने लायक है। एसी में गर्मी का ऐसा कोई सीन नहीं है, हर जगह ऐसी जगह रखे हुए हैं चार्जिंग स्टेशन जहाँ पे नहीं हो सकती है, आराम से वेट कर सकते हो आप। तो हम पहुँच गए हैं भीमताल से पहले हल्द्वानी, जहाँ के हमारे सौरभ जोशी जी हैं। उत्तराखंड में आ जाओ, मौसम हमेशा सुंदर ही रहता है। सामने पहाड़ दिख रहे हैं, उनके ऊपर बादल हैं, आसमान बिल्कुल साफ है। ये स्टेडियम है हल्द्वानी का, देखो क्या बढ़िया लोकेशन पे है, और पीछे पहाड़ दिख रहे हैं। तो भाई हम आ गए हैं मुक्तेश्वर। भाई हम ऊपर ले आए मैं गाड़ी को, कल रात 34% थी, भाइयों का फ़ोन आया, 34% पे नीचे से ऊपर ले आया। रीजनरेशन भी पहाड़ों पे, तब पहुंचे तो 12% थी, तो होटल में लगा दी। अभी मैं मुक्तेश्वर से निकल गया हूँ, बैटरी है 81%। और ये बैटरी जब चार्ज हुई थी 80% गई थी मैंने, ये बढ़ रही है क्योंकि रीजनरेशन हो रही है। इस वजह से ये बैटरी जो है पहाड़ों में कामयाब है। मतलब कि आप अगर सोचोगे कि चढ़ाई है फिर उतरना भी होता है, तो एक ही बात पड़ेगी, क्योंकि क्या बोलते हैं तुम्हारा वो, क्योंकि रीजनरेशन भी होती रहती है। तो चलते हैं, काम करने 2-4 आज, उन्हें निपटाते हैं। गाड़ी की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, मतलब एक कहते हैं ना कि चढ़ गई, मतलब कब कहाँ कितनी चलेगी, चार्ज कैसे होगी, वो वाली टेंशन ख़त्म हो गई। कल रात को मेरे को टेंशन हो रही थी, और मेरे को अब कोई टेंशन नहीं हो रही। अब तो मेरे को मतलब पता है ना कि कहाँ से इसमें पेट्रोल भरना है, कितनी दूरी जाएगी, क्या ये रेंज दिखाती है, वो सही दिखाती है कि नहीं दिखाती है। और पहाड़ों में इंक्लाइन पे जाती है, जब डिक्लाइन पे जाती है तो सेम रेंज निकल के आती है कि नहीं आती, जो आपको गाड़ी के मीटर में शो हो रहा है, तो सेम वही चलती है। देखो लोग घूम रहे हैं, और मेरे ख्याल से लोकल ही है, फैमिली है। तो भाइयों काम आ गया थोड़ा दिल्ली,
एजेंसी में निकलना पड़ा सुबह। वो तो शुक्र है गाड़ी चार्ज थी। देखो गाड़ी थी 89% चार्ज और 17 किलोमीटर डाउन हिल आया और गाड़ी 95% हो गई। सोचो चार्ज हो रही है गाड़ी। ग्रेविटी कहाँ गई इसमें, ग्रेविटी यहाँ गई इसमें। अब फटाफट निकले हैं सुबह, उतने ही 9 बजे निकला था तो अराउंड 2:30 बजे तक पहुँच जाऊँगा। फिर घर जाके शावर लेते हैं। शावर भी नहीं लिया कि घर जाके लूँगा, क्योंकि अगर मैं थोड़ा और लेट होता तो ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाता है यहाँ पहाड़ पे, क्योंकि संडे और है, लोग बाग छुट्टियों में आ रखे हैं और वो फिर वापसी आएंगे तो संडे को अपने घर जाते हैं सब, दिल्ली वगैरह लखनऊ वगैरह, तो फिर मेरे को ट्रैफिक मिलता है। इस वजह से मैं फटाफट उठा, मुँह धोया, फ्रेश हुआ और निकल गया। अब गाड़ी में रेंज है 264 की। अब बस एक जगह चार्ज करनी पड़ेगी, अब तो मेरे को पक्का पता है, क्योंकि अराउंड में ये देख लो 32 किलोमीटर जो अपहिल जाना होता है, जिसमें अराउंड 20-25% बैटरी लगती है, तो वो मेरा रास्ता इवन चार्ज हो गई। 25% मेरी बैटरी गई नहीं, इवन 6% बैटरी चार्ज हो गई। तो अब जाते वक्त मेरे को नहीं लगता कि मेरे को 2 बार की ज़रूरत पड़ेगी। रास्ते में एक जगह बस लंच के लिए रुकूँगा और फिर क्या बोलते हैं सीधा घर पे, फिर इसको घर जाके फिर चार्जिंग पे लगा देंगे। यही करेंगे इसके साथ। इसकी 8 साल की वारंटी है। इसे चलाओ फिर इसे चार्जिंग पे लगा दो, इसे चलाओ, इसे दिन रात चलाओ, 8 साल से पहले इसकी बैटरी बदलवा दो, बेस्ट। और भाई पूरे रास्ते बारिश हो रही है, पूरे रास्ते पत्थर भी रोड पे आ रखे थे। अब तो पहाड़ खत्म हो गए। थोड़ा मेरे ड्राइविंग पे कंसंट्रेशन था तो इस वजह से मैंने वहाँ पे ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेन हो रही थी, फुल स्पीड में वाइपर चल रहे थे, तो इस वजह से मैंने कहा ब्लॉगिंग रहने दो, रिस्क नहीं लेते, क्योंकि भाई जान है तो जहान है। चलो ये आ गया लेफ्ट में हाईवे। अब हम चलते हैं घर की तरफ। अब कोई हिल नहीं है, सीधा बाईपास है हल्द्वानी का। और जिन भाइयों को नहीं पता तो वो अब अगर आप इधर भीमताल या मुक्तेश्वर आ रहे हो तो आप हाईवे आ सकता है पूरा। हल्द्वानी से भी बाईपास बन गया है, रामपुर से बाईपास बन गया है, तो आपको सिटी का ट्रैफिक नहीं मिलेगा। आउटसाइड सारे हाईवे बन गए हैं, तो आपको सीधा टोल रोड से और काठगोदाम और सीधा माउंटेन स्टार्ट हो जाते हैं। तो भाई बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही यार। अकेले अकेले आदमी देखते देखते बोर हो जाता है। 1 मिनट जरा, भाई का फोन आ रहा था, फोन करते हैं। भाई एक तो 2 फोन चलाने, एक हाथ से ब्लॉगिंग करनी। हेलो हाँ जी। अरे भैया मजे करिए हमारे मजे में। बताओ क्या मजे करवाओ, हाईवे पे बैठ जाता हूँ। हाईवे पे नहीं बैठना, फिर कोई सीन बना यार, कहीं घूम ले हम भी यार, 2 दिन घर बैठे हैं। भाई मैं अभी तो यार मुरादाबाद पहुंचा हूँ भाई, घर तो जान दो यार रात को जाते हैं हम। कोई बैटमैन है क्या जो रात में घुसेंगे घर? हाँ बैटमैन है हम, राइट अब ऐसा है, एक काम कर, हाँ। सुमित से मैंने बात कर ली है, अब ग्रेटर नोएडा मिल रहे हैं, वहीं आ जाओ। आना पड़ेगा क्या? बढ़िया घर क्या गोली दूं, आना पड़ेगा क्या? हाँ भाई आ जा बढ़िया स्विमिंग पूल बनवा रखा, मजे करेंगे सारे भाई। चलो तो फिर आ रहा हूँ, बना लो प्लान। कंटेंट के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। हाँ हम भी निकल रहे हैं, तुम भी भाई पहुंचो। ठीक है पहुंचो तुम भी, मैं अभी आ ही रहा हूँ। लो भाई क्या करें, अच्छी ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हमने तो, घर ही नहीं जा पा रहे हैं। चलो भाई चलते हैं। कि बारिश में, एक तो बारिश कब पता नहीं रुकेगी, पर मौसम बढ़िया हो रहा है। मैं यार कुछ खाने के लिए रुकता हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया। फिर सीधा चलते हैं फार्म पे, भाई भी निकल ही रहा है फार्म के लिए। बारिश पड़ रही है ताबड़तोड़। अब गाड़ी में बैठ के, गाड़ी निकाल के फिर आपको बताते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्या सीन है आज का। हाँ जी, तो राम जी, आपका स्वागत है गुजर बॉयज चैनल पे। तो जी आज सुबह पता चला जतिन वापस आ रहा है दिल्ली,
क्योंकि आपको जैसे पता ही है इस टाइम पे कितनी ज़्यादा बारिश वगैरह पड़ रही है, तो उसका जो काम था वो बारिश की वजह से पहाड़ों में तो अभी पोस्टपोन ही हो गया उसका, तो वो अभी 2 दिन के लिए आया है। तो मैंने यही बोला, मैंने कि यार चलो मिल लेते हैं, थोड़ा बहुत आपके लिए भी दिखाने के लिए कुछ तो हो जाएगा। अब निकले हैं यहाँ से, अब आगे चल के दिखाते हैं आपको क्या सीन है हमारा, कहाँ जा रहे हैं, कौन कौन भाई आज अपने साथ है। ठीक है जी, अब चलते हैं, लोकेशन पे पहुँच के आपको दिखाते हैं। तो जी पहुंच गए हैं, पहला स्टॉप है अपना सुपरनोवा। और यहाँ से 1-2 भाई लेने हैं, वो भी सारे साथ चलेंगे। फिर जतिन तो हमें वहीं मिलेगा लोकेशन पे ही। ठीक है जी, चलिए अब अंदर चलते हैं फिर। आओ ये सिर खोल, वेलकम बैक। मॉर्निंग में मिलेंगे। मूछ तो दिखा दे। मोड़ दूं क्या? रहने दे नीचे। बाहर को दिखा दो। चलो पूरा भर हो गया। ये जल परी। तो होगी स्विमिंग खत्म, चलते हैं घर की तरफ। भाई बहुत थक गया सुबह से, बहुत ज़्यादा ड्राइविंग हो गई। तो व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं आज। स्विमिंग खत्म, बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा भूख लगे, घर जाकर खाना खा के ऐसा तो लग रहा है आज तो बिल्कुल सो ही जाऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।